डिस्कसिंग योर टेस्ट पेपर। तो मिली का मतलब होता है 10⁻3, तो 5 मिली सेकंड मतलब 5 × 10⁻3। ठीक है, ओके ना। यस सर, यस सर। 5 × 10⁻3 कितना होगा? 0.005। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल में ये बताओ। 180 डिग्री। 180। हाँ 180 ही आएगा। हाँ सर, देखो मेरा भी इधर। उधर गलत हुआ है, वो 180 ही आएगा, उधर नहीं नहीं 160। 180 नहीं आएगा, इधर देखो, ये नहीं सर, इंटेलिजेंट 180 क्वेश्चन है नहीं तो। आएगा। वो क्या है कि जब वो आर क्लॉक ना, आर का जो हैंड होता है वो 12 और 1 के बीच में आता है। यस, आर का जो हैंड है वो कहाँ पे रहेगा? वो कहीं तो यहाँ पे रहेगा ना, बीच में रहेगा। हाँ, हाँ लेकिन 175 भी आ सकता है वैसे। नहीं तो देखो ना अभी, देखो इसको हम कैसे 165 भी देखेंगे। आएगा, 165 भी आएगा, क्योंकि 5 मिनट्स में 30 डिग्री आता है यस आंसर। यस यस यस। तो हर 5 मिनट्स में, हर 5 मिनट्स में कितने डिग्रीज होते हैं? 30 डिग्रीज होते हैं ना। हर 5 मिनट्स का 30 डिग्रीज, तो बेसिकली ये वाला जो एंगल है कितना होगा? 15 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, ये 15 डिग्री का हो गया। और ये टोटल कितना है आपका? 180 डिग्री है, तो 180 - 15 कितना हो गया? 180 - 15 इज 165। 160। हाँ सर, मेरा ये सही है। ठीक है ना। लॉजिक समझा कि नहीं समझा आपको? मेरा गलत है सर। समझा ना। हम्म। हाँ सर, क्लॉक में बेसिकली समझा। क्या रहता है? क्लॉक में 12 से ले या कितने ऐसे यूनिट है? 1 2 से 12 यूनिट्स है ना। हाँ डिवाइडेड बाई 12, तो देखो कितना है? 30 12। डिग्री। सर वो जो क्वेश्चन था ना, मैच द फॉलोइंग विद इट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो बहुत मतलब समझा ही नहीं। हाँ सर, वो तो हाँ सर, Which of the following unit is derived unit? ऑल ऑफ दिस। All All of of these? these. Yes. हाँ, Relation between length L, area A and volume V is वॉल्यूम इज एरिया into area into length. area into length. Volume is area into length. Yes. A thread of length 20 centimeters made into square, then the length of its side is 5 5. 5. 5 सेंटीमीटर। नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं लिखना है। Dash is used to measure length of a curved line. क्या होगा? थ्रेड। बहुत ही सिंपल है, थ्रेड विल बी यूज्ड। If the length of a, बच समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? हाँ 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 आपको लग रहा है फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज स्टॉप मी एट दैट पॉइंट एंड लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, yes sir. okay. If the length of a square is 2 centimeter, then its area in SI system is 4 into 10 raised to minus 4 meters. 4 into 10 raised to minus 4 meters square. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। एरिया क्या होगा? एरिया विल बी 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विच इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर हाउ मच? 1 upon 100 meters. Yes, 1/100 meters. Is 10 raised to minus 2 meters. So 1 centimeter square is 10 raised to minus 4 meter square. Okay, so this is correct. आवाज आ रहा है बच्चों? Just mute yourself. Sir, Okay, there's some sound है, मैं म्यूट कर दूं सबको? हाँ सर। Okay, तो मुझे चैट में बता सकते हो आंसर। ठीक है, बताओ। डैश ग्राम मेक्स 0.2 किलोग्राम। डैश ग्राम मेक्स 0.2 किलोग्राम। यस बताओ। minutes. कितना होगा? यस, किसका किसने भेजा मुझे? तो आनंद, चारुल वेरी गुड, वेदांग, यस चारुल ने भी सही भेजा, वेदांग, आसमी, सृजनी, अदिति वेरी गुड। इट विल बी 200। दिस विल बी 200। ठीक है, ओके। मैच द फॉलोइंग। एरिया अपॉन लेंथ, इसका यूनिट क्या होगा?
इसका यूनिट क्या होगा एरिया अपॉन लेंथ का? एरिया अपॉन लेंथ का यूनिट क्या होगा? देखो एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर या मीटर मीटर। स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होगी इसका यूनिट? मीटर। मीटर। मास अपॉन वॉल्यूम। केजी। मीटर है एम एम। केजी अपॉन मीटर क्यूब ना। लेंथ अपॉन एरिया। नो मीटर। यूनिट। मीटर रेज टू माइनस। मीटर माइनस। क्यों? बिकॉज लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो दिस इज दिस, तो मीटर इनवर्स। मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर इज इक्वल टू मीटर, इसलिए वो मीटर आएगा। स्क्वायर अपॉन एरिया। सर नो यूनिट्स, क्योंकि वो सर एरिया ही हो गया, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर मतलब एरिया। दिस इज आल्सो एरिया। ठीक है। Ram measured the length of a curved line using a thread. He made a right angle triangle of base 3 centimeter and height 4 centimeter. With the same thread, find the length of the curved line in centimeter measured by him. Yes, बताओ क्या होगा? सर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आएगा 12 है। सर। Yes, yes. 12 आएगा। यस सर। He made, ठीक है। तो 3, 4 और 5 ना? करेक्ट। यस सर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। Yes, तो he made a right angle triangle. पाइथागोरस मालूम है आप लोग कि नहीं मालूम है? यस सर, पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ देखो 5 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे? यस सर, 5 आएगा। करेक्ट। तो कितना हो? 3 + 4 + 6 कितना हो गया? 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो 12 will be the answer. सर लेकिन क्या मैंने 12 ही क्लिक किया था और उसके साथ 13 किया था, क्योंकि वो ऐसा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, तो वो मेरा रॉन्ग दिखा रहा है, इनकरेक्ट। लेकिन मोर देन वन है क्या? हाँ ओके, मे बी बाय मिस्टेक ही हो गया होगा, बट ठीक है। यहाँ पर यू हैव टू, दो लेंथ कैसे हो सकती? लेंथ तो एक ही होगा ना? यस सर। वो इसमें बट लिखा क्या मोर देन वन? वो गलती से हो गया होगा। अगर मोर देन वन रहते तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता। ठीक है। नीचे फिर मार्क मिलेंगे इस पे। इसका एक ही आंसर है 12। हाँ ये भी मोर देन वन है क्या? नहीं सर, वो नहीं, ये कैसे मोर देन वन हो गया? ये नहीं, ऊपर वाला राम में जो हो गया होगा। ठीक है। Okay, which of the following shows the correct placement of blocking along the scale of measuring its length? सर सी आया है। ऐसे तो नहीं रखेंगे, ऐसे भी नहीं रखोगे ना? हाँ सर, क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट ये हो जाता है, या थोड़ा सा पार्ट बाहर जा रहा है इसलिए। ठीक है। So in fact this is a correct way. This is a correct way ना? आप ये वाला रीडिंग ले लो और ये वाला रीडिंग ले लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ सर। आपकी फाइनल रीडिंग जो भी आपकी यहाँ पर आ रही है, फाइनल रीडिंग, और ये यहाँ पे इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। ठीक है, जस्ट सब्ट्रैक्ट दैम। Prefix used for 10⁻³ is मिली। milli. Yes. बताओ कितना होगा लीस्ट काउंट? सर इसका 0.05 होगा। 0 पॉइंट। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या था? 1/20। 1 means मेन स्केल रीडिंग अपॉन scale division वर्नियर upon स्केल। number of vernier scale Yes, तो division। इसमें वर्नियर के कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन है ना? वर्नियर स्केल रीडिंग था। हाँ, तो इसके कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन है ना? हाँ सर, 20 डिवीजन। तो 1 डिवाइडेड बाई 20 तो कितना है? 0.05 ना? तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? विल बी 0.05। यस। हाँ सर। सर मैंने गलती से उसको 0.01 ले लिया
और इसकी वजह से मेरा गलत हो जाएगा ना। हाँ गलत हो गया वो। चलो बताओ। यहाँ पे सर मेंस ये क्वेश्चन yes. हाँ सर मेरा इसका 11.43 है। मेंस के लीडिंग कितनी है यहाँ पे? सर क्या वो आपने 11 मेन स्केल 11 है और सर्कुलर स्केल 43 इसीलिए 11.43। और सर्कुलर स्केल की कितनी है? यहाँ पे आपको और क्लियरली दिख रहा है ना। सर्कुलर स्केल देखो, ये 10 हो गए, 10.5 हो गए, 11 हो गए। फिर से समझो, हाँ सर। ये 10 हुआ, ये 10.5 हुआ, ये 11 हो गए ना। तो ये आपकी 11 और 11.5 के बीच में अभी आपकी आ रही रीडिंग, ठीक है। तो बराबर है। तो यहाँ पे भी सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है? तो ये दिस इज मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग इज 10.5। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज हाउ मच? 43। 43, 48। into least count 0. अरे पहले ये सर्कुलर सर मेन स्केल रीडिंग 11 43, 48 की 40 क्या लिखूं यहाँ पर? 43. 43 43. 43। तो मेंस के लीडिंग इज 10। सर मेन स्केल रीडिंग 11 है ना। हाँ यस, आई एम सॉरी, मेंस के लीडिंग 11 है। ये 10 पॉइंट है, ये बराबर है 11 है, तो लिखा भी मैंने यहाँ पे इट्स 11 है, ठीक है। तो मेंस के लीडिंग 11, सर्कुलर के लीडिंग 43, तो कितना हो गया? 11.43। 43 मिली। सर मैंने वहाँ पे यूनिट लिखा तो फिर मुझे मार्क नहीं मिले वहाँ। ठीक है, I'll see that. तो द विड्थ ऑफ अ नट दिस थिंग, तो कितना? बट मैंने लिखा है ना आंसर इन डेसिमल इन मिलीमीटर इज। मैंने आंसर का फॉर्मेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है 11.43। सर मुझे वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मैच द फॉलोइंग था, वो कुछ समझ ही नहीं आया। देखेंगे आने तो दो। ठीक है, चलो। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ फॉलोइंग स्क्रू गेज इन मिलीमीटर। यस, बताओ। सर एक्चुअली 0.05 दिखा रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसमें लीस्ट काउंट कितना है स्क्रू गेज का? सर 0.05। सर क्या निकालना है इधर, मुझे समझे। लीस्ट काउंट 0.05 आ रहा है आपका। 0.01। सर मुझे समझा, इसका 0.5/100 आएगा। यस, यहाँ पे देखो मेंस के पिच का डिस्टेंस कितना है? पिच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 और टोटल यहाँ पे डिवीजन कितना सर्कुलर स्केल में? 100। 0.1 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 0.005। ठीक है, ठीक है ना, बराबर है ना। यस मैम। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स। कितने मीटर्स होगा? हाँ सर। 5. कितना? 0.05। 0.05. 0.05। बच्चों ये सही है ना? इज दिस करेक्ट ना? ये आई थिंक दिस इज यस सर करेक्ट है मेरा, तो मतलब टेस्ट में वो आंसर करेक्ट आया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी बताओ। मैच द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट चॉइसेस। पॉजिटिव 0 एरर। हाँ सर वो वाली ना। सो पॉजिटिव 0 एरर वो कब होती है? 0 of the circular scale below the बिलो होता है तब होती पॉजिटिव। Above. बिलो होता है तो पॉजिटिव हो जाएगी, करेक्ट। हाँ सर वो मेरा पार्शियली करेक्ट है क्योंकि मेरा सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स का राउंड हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। डेंसिटी केजी मीटर मीटर -3। टू माइनस। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। MSD Vernier division.
कहाँ लिखा है? सर वो जीरो ऑफ द Sir, सर्कुलर डिवीजन one main scale division per one. नहीं सर, Sir, fifth उसके one. Sir, दो fifth. प्लेसेस और नीचे Least count of vernier calipers is zero of the scale, circular scale. नहीं ये तो नहीं होगा. Sir, fifth Sir, one one scale MSc division per per वन vernier वन division. Yeah, one MSD MSD per vernier scale per division. Yes. 2.200. सर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 2 आएंगे The नहीं, 4 significant आएंगे. figures आएगा ना 4, सर, 4, आएगा. sir, 4 4. आएगा। 4 आएंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट. क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जितने जीरोस होते हैं उनको सिग्निफिकेंट लिया जाता है. ठीक है. सर पर Provided यहाँ मैंने पर आपका एग्जाम एक में नॉन जीरो सर नंबर है. सर मैंने एग्जाम में 4 किया था, पर उधर आंसर उन्होंने रॉन्ग दिखाया. 4 पे रॉन्ग लिखा है. हाँ सर, उन्होंने आंसर 4 दिखाया है, नहीं 2 दिखाया है. करेक्ट. डोंट सर वरी. मैंने 2 दिया था गलती से, तो मेरा वो गलत दिखा रहा है। ठीक है. विल सी दैट. मैं मुझे वर्ड लेने दो. विल सी दैट कौन सा गलत आ रहा है, कौन सा सही आ रहा है. ठीक है. सब क्वेश्चंस फिल कर दिए ना मैंने. आई विल सी कौन सा गलत आ रहा है, कौन सा सही आ रहा है. सर एक क्वेश्चन आपने किया है नहीं इसका. हाँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया? सर हमारे इसमें वो 19th क्वेश्चन है मेरे इसमें. ना पढ़ो तो क्वेश्चन. हाँ सर, एक सेकंड में. मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट सिग्निफिकेंट हाँ डिजिट सर. हाँ वो आएगा. डोंट वरी. नीचे रहेगा वो. क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा बदल जाता है. ओके. तो नेगेटिव जीरो एरर कहाँ पर होगा? Above Below. circular Zero of the circular above scale below the index line. जीरो above the सर्कुलर index. स्केल अबव द इंडेक्स लाइन. ठीक है. ये नहीं है. Yes. अभी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर सॉरी स्क्रू गेज. Vernier scale division into least. सर पिच पर सर्कुलर स्केल डिवीजन सर्कुलर सर CHD. लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज. पिच पिच और CHD. यस. पिच पर सीएसडी. पिच पर सर्कुलर स्केल डिवीजन. ठीक है. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की आदत डालनी चाहिए. आपको एग्जाम में भी ऐसे ही थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे. which of the following is a fundamental quantity? लेंथ Length. लेंथ पता है इसका क्या है? रीडिंग ऑफ द इनर डायमीटर भी का कितना होगा? 4.13 सेंटीमीटर. नहीं. अच्छा 4.12 4.13 आएगा. 2 आएगा. 4.12 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है. 4.13 ऑप्शन में ही नहीं तो 4.12 आएगा. कितना होगा इसका डायमीटर का रीडिंग? जल्दी बताओ. सर 41 4.12 सेंटीमीटर. 4.12 आएगा ना. अरे सर मैंने भी 4.12 सर मेरा भी 4.12 है. हाँ सर 4.12 ही आएगा. 4.12. 4.1 सर वो सही भी दिखा रहा है. सही दिखा रहा है. ओके. देखो यहाँ पर देखो कौन सा डिवीजन के साथ पहले तो इसका मेन स्केल रीडिंग देखो क्या होगा. मेन स्केल रीडिंग कितना होगा इस केस में? 4.1. 4.1. ठीक है. सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं? सर वर्नियर स्केल डिवीजन. सर एक्चुअली उसमें 2 का डिजिट कोइंसाइड नहीं हो रहा है, फिर भी वो करेक्ट है. रुको. मेन स्केल डिवीजन कितना है? 4.1. वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? 0.02. 0.02 अप्रोक्सीमेटली. देखो तो ये वाला जो डिजिट है सबसे ज्यादा यही इसको मतलब सुपर इम्पोज कर देना. तो कितना होगा? 1.3. सर 0.02 ना. 3 कैसे? 0.3 आना चाहिए. मैंने देखा नहीं, मतलब मुझे मिला ही नहीं वो, इसीलिए. है ना वो सर 0.2 है ना. हाँ सर सर हाँ 0.2 होना चाहिए वो. सर पर उन्होंने ओके. बच्चों फाइनली कितना आंसर आ रहा है? जल्दी बताओ.
4.12 आ रहा है। 12 1 2 हाँ, लेकिन वो सर कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे 4.13 का ऑप्शन ही नहीं है। यस यस। सर तो मैंने वो नियरेस्ट ऑब्जर्व ऑप्शन जो है किया वही था। लिख दो, ठीक है। सर मैंने वो मेन स्केल ऑब्जर्व डिवीजन किया ओके था ओके दे तो देखो। फिर मेन स्केल डिवीजन 4.1, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? 0.02। नहीं सर 0.03 होगा ना, क्योंकि थर्ड डिवीजन को इंसर्ट कर रहे हाँ, नहीं, ये सेकंड हो रहा है। सेकेंड डिवीजन को इंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन। हाँ, वर्नियर स्केल। ठीक है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे कितना होगा? 0.02। 0.02 या 0.2? सर डिस्टेंस क्या है? 0.0। तो ये समझ में आ गया ना आप सबको? हाँ सर, आ गया। सर हाँ नहीं सर। समझा। क्या? सर थर्ड डिवीजन को इंसर्ट कर रहे तो 0.02। थर्ड नो नो सेकेंड डिवीजन इसको सेकंड इंसाइड, कर रहा है और वो 0. वर्नियर स्केल डिवीजन का कर रहा है सेकेंड। हाँ सेकेंड डिवीजन को इंसर्ट कर रहा है 0.12 यस। चलो बता दो इसका आंसर। सर 4.12 ही है। हाँ सर। हाँ सर वो मैं बताता हूँ कैसे। सर देखो सेकंड हो रहा है और 0.01 into 2 is 0.02. So 4.1 plus 0.02 is 4.12. यस हाँ यस। हाँ सर। ओके यस। तो करेक्ट आंसर इज 4.12 4.12 4.12। सेंटीमीटर। सर 0. आपने ऊपर जो रीडिंग दिया वो वर्नियर स्केल की है ना, वर्नियर। यस, ये मेन स्केल है, सर वर्नियर स्केल के नीचे डिवीजन दिए हैं आपको। तो बट सर वहाँ पे तो थर्ड डिवीजन दिखा रहा है कोइंसाइडिंग। नहीं, थर्ड डिवीजन नहीं, दिस इज, मैंने आपको बताया ना कैसे लेना है, कौन डिवीजन 0 1 and 2। या जीरो से डिवीजन स्टार्ट होता है, 0 1 एक डिवीजन, 1 and 2। क्या है? आगे बढ़े। हाँ सर। यस बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर, ऑल द स्केल्स कैन बी यूज, यस सर। All the नो ऑल दिस यस यस ऑल द स्केल। क्योंकि वो लेंथ 10 सेंटीमीटर का मेजर करता है। 10 सेंटीमीटर सब में दिखा सकता है तो ऑल द स्केल्स कैन बी यूज्ड। मैंने 10 सेंटीमीटर देखा ही नहीं, मुझे लगा कि कौन सा मेजर हो सकता है, इसीलिए मैंने गलती से C दबा दिया, क्योंकि वो आखिरी में टूटा हुआ है। 10 सेंटीमीटर सब में निकल रहा है। हाँ हाँ है उतनी। यस, इसका आंसर बच्चों चैट में बताया सबने? इसका आंसर चैट में बताया कि नहीं बताया? इसका सर इसका आंसर क्वेश्चन था क्या? इसका लेंथ लेना है आपको, कौन सा स्केल सूटेबल है, 10 सेंटीमीटर लेंथ अगर लेना है तो। सर सभी। ऑल स्केल्स आर सुटेबल। यस, लेकिन आपको 10 मीटर का लेना है ना, यहाँ पर देखो बराबर है, ये 13 तक है, ठीक है। तो डॉग वर्क कर रहा है। 3 बताओ। हाँ 24। सर 24 का जो लास्ट है वो मुझे समझे, मतलब how is it 10⁻⁵? सर, डिटेल वाला क्वेश्चन में मेरा सही आया था। सर इसके स्टार्टिंग के 3 करेक्ट है, लास्ट वाला नहीं। इयर्स, और इसलिए 10 into 2 20 आएंगे। ठीक है, तो इसका कितना आएगा आंसर? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नहीं फोर्थ नहीं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ही आएगा। सर फोर्थ है। बराबर नहीं सर, फोर्थ नहीं है। फोर्थ नहीं है। 10⁻⁶ यस सर, सॉरी है सर। ना 4? नहीं सर 10⁻⁶ होना चाहिए ना। 1000 किलोमीटर। यस 1000 किलोमीटर। अच्छा हाँ, बराबर 10⁻⁶ होना चाहिए। और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर्स। तो इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁶।
तो दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सर आपने फोर्थ क्यों किया? और करेक्ट स्टेटमेंट्स को करेक्ट है, yes। सर मेरा वो पार्शियली करेक्ट आ गया, मैंने 0 को और लास्ट को क्लिक किया सर पहले। सेकंड का जो 0.1 मिलीमीटर सेम है 0.1, सही है गलत है? वो सर 10⁶ के आगे जो साइन है वो कौन सी है? यस सर माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर। माइक्रो, मतलब ये सही है क्या? 0.1 मिलीमीटर सेम है 0.01? Yes, sir. 1 centimeter is equal to 100 millimeter. So, no, 1 millimeter is equal to 10 raised to minus. माइनस नहीं +3। जल्दी से मुझे इसके आंसर्स बताओ, मैं 1 मिनट रुका हूँ, जल्दी से मुझे इसके आंसर्स बताओ कौन कौन से सही है, ठीक है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 के मुझे आंसर्स बताओ कौन कौन से सही है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, फोर्थ तो रॉन्ग है ना? सर को बताना। सर हमने ऑलरेडी वो बोल दिया था। हाँ सर, आपने ऑलरेडी बोल दिया है। करेक्ट है वो। सर वो तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बराबर ही है ना? वेदांग म्यूट। हेलो सर। मुझे आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर। तुम्हारे डिवाइस से आवाज आ रहा है। वेदांत ओके ओके बच्चे, चलो तो इसका क्या आंसर होगा, क्या क्या होगा इसका? फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। यस, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। किसी ने माइक पे बोल दिया क्या? सर आपने ऑलरेडी बोल दिया था ना। चलो अच्छा, तो 2 decades are equal to how many years? सर 20 20। 20, इसको क्या हुआ? 2 decades are equal to 20 years, yes. Match the following with current significant digit. तो 1000 में कितनी होगी correct significant digits? होंगे सर, एक ही आएगा। 1। इसमें कितनी फोर होंगी? हो गए ना? सर 4 1। 4। इसमें कितनी होंगी? हाँ सर, इसमें होंगे सर 5 इसमें मिनट। सर 1 5 कैसे होगा? 5 1 इसमें 3 होंगी, 0 कंसीडर नहीं करते, बताया था ना मैंने। I mean 3 हो गए सर। 3 सर होंगी। फिर Yes, sir. 40.00 में भी 1 ही होना सर चाहिए ना? सर सी इज 0 कंसीडर नहीं किया जाता हाँ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ सर इनटू आपने 10 की बोला। पावर को नहीं कंसीडर करते, नहीं ठीक है? सर, तो फिर 40.00 में भी 0 किधर कंसिडर कर? फिर तो 1 ही आएगा ना उसमें, फिर 4 कैसे आया? अरे वो देखो, मैंने आपको क्या बोला, आप अगर आपने लिखा है आपका मेजरमेंट ऐसे, अगर आपने आपका मेजरमेंट जो है वो ऐसे लिखा है 40.00, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इसका मतलब ये होता है कि आप यू आर श्योर अबाउट दिस 0 एंड ऑल्सो श्योर अबाउट दिस 0, ठीक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं सर। Sir, Rule 6 states that when the number is expressed in exponential form, the हाँ। exponential term does not affect the number of significant figures. यस, तो अगर मैंने बोला अगर आप यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा पा रहे तो आप रूल्स पढ़ लो फिर, ठीक है? बट लॉजिक यही है कि अगर मान लो आप मान लो स्क्रू गेज से कुछ मेजरमेंट करो तो आपके रीडिंग 2.00 आ गया, 2.00 आ गया आपका रीडिंग, ठीक है? तो व्हाट विल यू से आप ऐसे लिखोगे ना 2.00, क्यों? सर तो मिलीमीटर, फिर 1000 भी क्योंकि आपको उसमें मालूम है important आप इस डिजिट के बारे में भी श्योर हो, आप इस डिजिट के बारे में भी श्योर हो, ठीक है? तो जब भी कोई भी हम रीडिंग लिखते हैं तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं जितने डिजिट के बारे में हम श्योर रहते हैं, ठीक है ना? बताया था कि नहीं बताया था? सर पर वो 1000 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना? हाँ तो चलो अच्छा, मैं बोल रहा हूँ 1000 सेंटीमीटर, ठीक है? अब मैंने बोला 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर कितना मीटर के बराबर होगा? 10 मीटर। 10 तो अभी बताओ, अभी यहाँ पे यूनिट चेंज हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर, ठीक है? बट एनीवेज पॉइंट इज, मैंने बोला आपको यहाँ पे रूल्स याद रखने हैं। यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक हो सकता है फेल भी हो जाए, बट यहाँ पे आपको रूल्स याद रखने हैं, ठीक है?
कि रूल क्या बोलता है हमें कि अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर 10 का पावर 4 है तो दिस विल नॉट बी टेकन इनटू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है ना, ये रूल है मेरा। और इसमें बताओ कितना होगा? सर 4 नहीं सर 2 होगा। उसके बारे में हम श्योर है ना, इसीलिए दिया है ना। अरे लेकिन रूल क्या बोलता है, अगेन आई टेल यू, रूल क्या बोलता है, व्हाट इज द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेज, अगर आपका यहाँ पर एक नॉन जीरो टर्म है तो ही आप इन 3 जीरोस को काउंट करोगे। अगर यहाँ पे जीरो है तो फिर डेसिमल के बाद वाले जीरो काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, डिजिट वाले जीरो काउंट होंगे, नॉट डेसिमल वाले जीरो काउंट नहीं होते हैं। रूल्स बच्चे एक बार पढ़ लेना सिग्निफिकेंट फिगर्स के। चलो, रीडिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्नियर कैलिपर इज कितना है? सर मुझे वो 0.010 में जो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे आएंगे? ओके देखो, मैंने आपको क्या बताया, रूल क्या होता है। अगर आपका यहाँ पर चलो मान लो 8.010 होता तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते? 1 2 3 4 हो जाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेसिमल के पहले क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 डिजिट आ जाए 0.010, हाँ सर। तो अभी विल नॉट काउंट दिस, हम केवल इसको और इसको काउंट करेंगे। ये एक रूल है। अच्छा, यस सर। The reading from the following vernier caliper is सर 3.18। 3.18। सर हाँ सर 3.18 यस, सेंटीमीटर। 3.18 सही लग रहा है। तो यहाँ पर देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मेन स्केल रीडिंग इज 3.1 3.1 और कोइंसाइडिंग डिजिट 8 है इसलिए 8। यस, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 8। तो 8 इंटू 0 पॉइंट कितना मल्टीप्लाई करूं? 0.01 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो 0.08 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दो, 3.1 प्लस 0.08, 3.18 सेंटीमीटर। 3.1। हाँ सर। हाँ यस, बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? चलिए, यस सर, ये बहुत बड़ा डाउट है इसमें हाँ सर। एक सेकेंड। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कितना? लीस्ट काउंट कितना बोल रहा है वर्नियर? तो एक देखो, बड़ा क्वेश्चन जो होता है ना, उसको पेशेंटली सॉल्व किया जाता है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कैसे सॉल्व, लेकिन ये आपने ऑलरेडी एक बार असाइनमेंट में दिया था। दिया था, फिर भी गलत हाँ कर सर दिया इसका लोगों ने, आंसर बताओ। गलत है पेपर में। हाँ एक सेकंड, देखते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.025 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या दिया है आपको? लीस्ट काउंट दिया हुआ है। ओके, इफ 12th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन एंड जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो, तो मतलब जो मेन स्केल है, अगर मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो, तो वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर राइट है ना, ऐसा बोल रहा है। देन द जीरो एरर इज, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होगी कि नेगेटिव जीरो एरर होगी? पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव, एरर। ओके। और क्या बोल रहे हैं? 12th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, if the 12th division of vernier scale coincides with a main scale division, तो 12th वाला is coinciding with main scale ना? Yes or no? 12th वाला is coinciding with main scale, तो कितना हो गया? 0.025 into 12 12 into 0.025 कितना आ गया ये? 0.3 मिलीमीटर। 0.3 किसमें होगा ये? 0.3 ये मिलीमीटर। मिलीमीटर में है। ठीक है, या कितना? 3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर। नहीं, सेंटीमीटर में बताओ, रुको एक सेकंड। सेंटीमीटर में वो 0.033 सेंटीमीटर आएगा। तो 0.3 सेंटीमीटर आएगा ना, तो यहाँ पे यूनिट किसमें दिया? सेंटीमीटर में दिया, तो ए हो सकता है, मिलीमीटर हो सर, सकता है। हाँ नहीं यस, वो मिलीमीटर में अच्छा यस, आई एम सॉरी, दिस हाँ इज सर वही बोल रही यस, आई एम सॉरी फॉर दिस इज 0.3 मिलीमीटर। यस, 0.3 हाँ मिलीमीटर, सर वो जो ऑप्शन में कि आएगा आपका 0.03 सेंटीमीटर।
और इसमें लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर, none of these है आंसर। None of these above first. मार्क हाँ उसने गलत दिखाया। हाँ उधर सर वो कुछ 0.3 सेंटीमीटर है आई थिंक, उधर आंसर कितना दिखा दिखा रहा रहा है। है? आपने 0.3 सेंटीमीटर को सही मार्क किया है। 0.3. हाँ सर। हाँ ठीक है, डोंट वरी, मार्क्स मिल जाएंगे इसके आपको, ठीक है। हाँ सर। तो चलो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो मैं मार्क कर दूंगा, बाद में देख लेंगे हम। तो इसका कितना होना चाहिए? नन ऑफ दी अबव ना। हाँ अभी 2 क्वेश्चन बचे, जल्दी से बताओ। यस, बताओ क्या रीडिंग आएगा? सर पर मुझे एक डाउट है सर कि वो ये वो आंसर आएगा 6.3 मिलीमीटर ने, हाँ 6.3 मिलीमीटर आंसर आएगा। और आपने बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे दे। चलो देखो देखो देखो, तो आपका जो आंसर है कितना आने, मेंस के लीडिंग कितना है यहाँ पर? सर 6.30 ऐसे तो 3 हुए ना, रुको तो जीरो सुनो नहीं तो, निकाल। अरे सुनो तो, मेंस के लीडिंग कितना है? 6 है, ठीक है। हाँ वर्नियर्स के लीडिंग कितना है? सॉरी, दिस सर्कुलर इसके लीडिंग, सर्कुलर इसके लीडिंग कितनी? ये मिलीमीटर है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर्कुलर इसके लीडिंग कितना है? 30 सर 27 27, और यहाँ पे 3 और सर हाँ 23 सर 23 है सर, 23 7 हो रहा है, 23 और 7 हो प्लस रहा है। 7 इज 30। एक 30 सेकंड, सर। देखो 95 से शुरू हुआ और कहाँ पे गया? मतलब ये -7 से शुरू हो गया। नहीं सर, हाँ 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 ना, -7 -7, सर। हाँ सर। -7 टू कहाँ तक गया? -7 टू सर 23। 23 सर। ठीक है, तो -7 टू 23, तो दिस विल बी 23 माइनस ऑफ -7 इज 30। 30 सर। 30 दिस थिंग। और इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? व्हाट इज द लीस्ट काउंट? 0.30 0.01 मिलीमीटर और नॉट? हाँ सर, लीस्ट काउंट 0.01 होगा। 100 है ना यहाँ पे, 0.01 मिलीमीटर। तो इसका फाइनल रीडिंग कितना हो जाएगा? मेंस के लीडिंग इज 6 प्लस सर्कुलर के लीडिंग 30 इंटू 0.01, which makes it 6 plus 0.30। 03 तो 3 हो। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आगे कि नहीं आगे, बताओ अभी। हाँ सर। सर मुझे सर नहीं समझा, क्वेश्चन फिर से explain। सिंपल है, मेंस के लीडिंग कितनी है यहाँ पर? व्हाट इज मेंस के लीडिंग? -7 सर पर वो 3 सिग्निफिकेंट होते हैं। मेन स्केल रीडिंग 6 है। सर क्या इसको हम लिखा है? 93 ले तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। सर इसको अगर हम 93 ले तो आ सकता है। सर आप फिर से explain Then you कर have to सकते हैं? subtract, you have to probably add, you have to add your this zero error, जो यहाँ पर zero error आ रही है उसको subtract करना पड़ेगा। तो यहाँ पर negative zero error है, तो negative को negative से subtract करोगे तो it will get added up, ठीक है। सर आप फिर से explain कर सकते हो ये वाला? चलो फिर से explain कर देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर ये, आप बताओ मुझे मेंस के लीडिंग कितनी है यहाँ पर? कितनी है मेंस के लीडिंग? कहाँ पर? कौन से, मतलब लेफ्ट? इसमें मेंस के लीडिंग कितनी होगी? 6 सर्कुलर इसके लीडिंग कितनी होगी? 23 हाँ 23 यहाँ पे, बट ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 93 93 से। -7 से स्टार्ट हो रहा है। 93 मतलब क्या हुआ? यहाँ से कितने यूनिट से स्टार्ट हुआ ये? -7। तो इसको आप -7 मैंने बोला, आप लिख लो इसको। क्यों? 0 के पहले ही शुरू हो गया ये स्केल, ठीक है। हाँ तो -7 से स्केल शुरू हुआ, कहाँ तक गया ये? -7 से शुरू होके, -7 से शुरू होके ये गया 23 तक, हाँ। ठीक है। -7 से शुरू होके गया 23 तक। तो समझे। -7 टू 23 मतलब कितना हो गया? 23 माइनस ब्रैकेट -7 23 प्लस 7 is 30, तो 6.30। यस, और इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो फाइनल रीडिंग कितना होगा? 6.30।
और ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आ गया ये। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? आया सर। हाँ सर आया। ओके, अब इसमें बताओ। सर वहाँ आपने आंसर टाइप नहीं किया ऊपर। नहीं वो किया तो ABCD कहाँ सर टाइप? चैट में अच्छा बताना है अच्छा, क्या? यहाँ पे क्या? हाँ तो कितना हाँ, आ रहा था वहाँ अपना? type। 6.30 ना? 6.30। 6.30, ठीक है। सर इसका आंसर चैट इसका में सर बताना है। 0.2 आएगा सर। ठीक है, बता दो ऐसे, मुझे तो सर फॉलो पॉइंट 15 मीटर, 15 मीटर। नहीं सर 0.2 आएगा सर। 0.2 सर। 0.2। नो, हाँ सर। 0.15 मीटर इज इक्वल टू नहीं 15 सर 0.2 आएगा सेंटीमीटर। सर। अरे नहीं सर 0.2 आएगा। यस सर 0.2 आएगा। 0.2 आएगा। એમાંથી જોઈએ છે તું? देखो क्या बोला है, यूजिंग इट नहीं। ओनली वंस। इधर सुनो, यस क्वेश्चन में क्या, यूजिंग इट ओनली वंस। तो 0.1 मीटर मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर, दिस इज 15 ओ सर सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वो पढ़ा ही नहीं, कैन हाँ नॉट सर, मुझे दिस इज याद 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअली मैंने वो जैसे मतलब समझा ही नहीं, मुझे लगा कि 15 मीटर, तो 15 मीटर कैसे हो सकता है, तो मैंने एकदम सर सॉरी हाँ तो सर इसलिए मैंने आपको सोचने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना? हाँ हाँ। क्वेश्चंस को सोचना है, तो इसमें क्या होगा, इट विल बी C। ठीक है, चलो, तो समझ में आई ये सब बातें?